स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है स्टैटिक्स, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और पहले इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आइए हम लोग वो जान लें। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर जो 12 है स्टैटिक्स, उसके जो फॉर्मूले हैं उसमें मेन है आपको मीन का, मीडियन का और मोड निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक्स। ठीक है, तो डाटा भी दो तरह के होते हैं, एक ग्रुप डाटा, एक अनग्रुप डाटा, एक प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा। आपने पढ़ा ही होगा, हालांकि ये डिफिनीशन नहीं पूछता है। पिछले 10 सालों को क्वेश्चन पेपर को हमने सर्च किया है और यही देखा है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं, तो उन सिलेक्टेड क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और आप आसानी से इस साल भी अपना जो यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लेके आ सकते हो। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला जान लेते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या है? मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। मीन ऑफ अनग्रुप डाटा का मतलब डाटा ग्रुप नहीं, उसको हमने अरेंज नहीं किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उसको अरेंज नहीं किया, तो उस डाटा को हम लोग अनग्रुप कहेंगे। और उसका जो मीन है निकालने के लिए क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सबको हम लोग ऐड कर देंगे और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो सिग्मा एक्स बाई एन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा जो है उसका मीन निकालना है, तो इसी को हम लोग डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। जो मीन निकालते हैं ना उसका डायरेक्ट मेथड है ये, और ये हमको लगता है सबसे इजी पड़ता है, बाकी जितने भी मेथड है उन सबों से इजी पड़ता है। पेपर में बेटा ये नहीं देता है कि आप किस मेथड से मीन निकालोगे, जो मेथड आपको सुटेबल लगे, जो मेथड आपको इजी लगे, आप उस मेथड से मीन निकाल सकते हो। तो हमारे हिसाब से सबसे इजी, सबसे सिंपल जो होता है डायरेक्ट मेथड ही होता है। बाकी और भी कई सारे मेथड है जिसका आप यूज कर सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे। कभी कभी पेपर में दे देता है कि इसी मेथड का यूज करना है, तो फिर वहां पे उसी मेथड का यूज करना पड़ता है, और अगर ना दे तो फिर आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। और ज्यादा कोशिश ये रहेगा आपका कि आप डायरेक्ट मेथड यूज करें। तो उसके लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एफ आई, एफ आई फ्रिक्वेंसी है, एक्स आई जो है क्लास मार्क है। तो किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क जो निकालते हैं वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ये क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला है, कहीं भी आप क्लास मार्क निकालोगे तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा है बेटा मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। हमने अभी कहा कि मीन निकालने के 3 तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा होता है डायरेक्ट मेथड, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। मीन एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, ए एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई एफ आई। अब ये डी क्या है, डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, जहां पे ए क्या है बेटा, एक्स आई जो है ना ये क्लास मार्क है, जो हम लोग कैसे निकालते हैं इस तरह से, और ए जो है एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है, उसके बाद चौथा है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। एफ आई फ्रीक्वेंसी है, यू आई कैसे निकालते हैं, तो एक्स आई माइनस ए बाई एच। ए क्या है, एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम मीन है, एक्स आई क्लास मार्क है, एच क्लास साइज है। मोड कैसे निकालते हैं, एल इज एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब ये एल क्या है बेटा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ जीरो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class, f2 frequency of the class succeeding the model class, h size of the model class। और उसके बाद हम लोग निकालते हैं मीडियन। मीडियन के लिए होता है L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, वेयर L इज इक्वल टू लोअर लिमिट
of the model class, n number of observation, f frequency of median class and cf cumulative frequency of the class preceding the median class। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, याद रहेंगे तभी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आप सॉल्व कर लोगे। और आप देखिएगा पिछले 10 सालों के पेपर में केवल लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, 4-4 नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक सवाल को हल करेंगे और यह सवाल जो है 2025 में पूछा गया सवाल। ठीक है, और देखिए सवाल क्या है, ये किस तरह से डाटा दिया गया है। ठीक है, इफ मीडियन ऑफ गिवन डाटा इज 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। मीडियन दिया है 5, आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो बेटा ये सवाल एकदम फिक्स है किया जाएगा। आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिए या पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, उसमें जरूर ये पूछा गया है। जानते हो क्या अंतर होता है सवाल पूछने के तरीके में? तरीका यही रहेगा, यहाँ पर x और y दे देगा, x y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। यहाँ पर m और n दे देगा, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करिए। f1 और f2 दे देगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो सवाल इस तरह से चेंज हो जाते हैं। सवाल तो यही है लेकिन किस तरह से बदल जाता है वो आपको देखना है। कभी एक्स वाई का मान पूछेगा, कभी f1 f2 का मान पूछेगा, कभी pq का मान पूछेगा, कभी m और n का मान पूछेगा, लेकिन तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है। इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसमें आपको मीडियन दिया है, मीडियन दिया हुआ है 5। आपको ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं p और q, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल होता है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बैंगलोर, जिसको हम लोग FI बोलते हैं, FI। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी CF, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, और यहां पे रहेगा 10, P, 60, Q, 5। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जानते हो कैसे निकालते हो? पहले वाले का तो 10 ही होगा, दूसरे वाले का ना दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस P, तीनों को जोड़ के लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 70 प्लस P। चारों को जोड़ के लिखा जाएगा तो चारों को हम लोग जोड़ेंगे, जानते हो क्या होगा 70 प्लस P प्लस Q। अब इन पांचों को जोड़ के लिखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 70 में 5 जोड़ देंगे, 75 प्लस P प्लस Q, ये हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहां दिया गया है, टोटल कितना है बेटा 120। इसी को हम लोग n बोलते हैं, जो टोटल आता है ना फ्रीक्वेंसी जितनी है उसका जो सम आता है उसी को हम लोग टोटल बोलते हैं। और ये 120 जो है इस पूरे के इक्वल होगा, 75 प्लस P प्लस Q पूरे के इक्वल होगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 75 प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो P प्लस Q की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 120 माइनस 75, यानी P प्लस Q की वैल्यू क्या हो गई बेटा 5, यहां बच गया 11, 4, 45। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 45। ठीक है, अब देखो बेटा
जो मीडियन है आपका वो दिया हुआ है कितना 5 दिया है, मीडियन जो है वो आपका 5 दिया है। अब आपको ये देखना है कि जो 5 है, जैसे ना इसी को हम लोग n बोलते हैं तो n/2 भी निकालते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि n/2 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 60 आएगा वो कहां पर है आपको ये देखना है, जो 60 आएगा वो कहां पर है। या आप देख सकते हो जो आपका मीडियन दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है वो कहां पर है। या एक मिनट देखिए, ये n का मान हो गया तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास 120, n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 60, क्योंकि n का मान तो 120 दिया है, n/2 का मान हो जाएगा 60। अब आप इस फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में देखिए कि 60 कहां दिया है, तो यही है ना, इसी में ये 60 दिया है ये, तो हम लोग यहां लिखेंगे n/2 lies between 4 और 6, 4 और 6 में रह रहा है वो, क्लास इंटरवल क्लास 4 to 6, इसी में ना 60 लाई कर रहा है, देख लो 60 इसी में है। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है मीडियन का, देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है ना बेटा। अब देखो L का मान हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल दिया है ना बेटा ये 4 to 6, तो इसका जो लोअर लिमिट होगा उसको हम लोग L कहेंगे, तो आप पहले यहाँ लिख लो ना हो तो L की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, देखो तो ये क्लास इंटरवल आया है ना, इसमें लोअर लिमिट क्या है 4 है, तो हम लोग L की वैल्यू लिखेंगे 4। ठीक है, आई बात समझ में, L की वैल्यू क्या लिखेंगे 4। ठीक, उसके बाद n/2, तो n/2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आप स्मॉल भी लिख सकते हो कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ कैपिटल ही लिख देते हैं। n/2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 60। CF देखो बेटा, CF क्या आता है, CF जो होगा ना बेटा, तो ये जो क्लास इंटरवल आया है ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये नहीं लेते हैं, उससे प्रीसीडिंग वाला ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो CF की वैल्यू जानते हो क्या होगा, वैसे तो हमारा क्लास इंटरवल ये है लेकिन इसको नहीं लिया था, उसके ऊपर वाला 10 प्लस P, और F क्या लेंगे बेटा, F इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, देख लो फ्रीक्वेंसी कितनी है 60। उसके बाद क्या चाहिए हमको H, H ना बेटा 6 में से 4 माइनस कर दो क्या हो जाएगा 2, ये हो गया 2। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई, ये फॉर्मूला है, उसमें जो जो चीजें लिखी गई हैं उन सबको हमने यहाँ पे लिखा, अब फॉर्मूले पे रख लीजिए, मीडियन तो 5 दिया ही है, यहाँ पे 5 रख लो, L की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, L की जगह पे 4 प्लस n/2 60, CF 10 प्लस P बाई F, F की जगह पे 60। ठीक है, आप देखो क्या हो जाएगा, 60 माइनस 10 माइनस P, 60 माइनस 10 50, एलसीएम लेंगे बेटा, आप सबका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या तुम 4 को इधर भी ला लो, 4 को इधर ला लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस P इज इक्वल टू 60। ठीक है, 50 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस P, इधर हो जाएगा 60 माइनस 50, यानी माइनस P इज इक्वल टू आ गया 10। कुछ गड़बड़ी है बेटा, देखो सॉरी रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ी जा रहा है।
n/2 की वैल्यू हमको मिल गई 60, ठीक है। 10 प्लस पी तो 10 माइनस पी हो जाएगा, तो 60 माइनस 50 माइनस पी बाई 60, तो 60 इधर आ जाएगा, इधर तो घट गया है, 60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 60, कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, क्या दिक्कत है? एलसीएम अगर लेके देखा जाए, 24 प्लस 50 माइनस पी बाई 60 इज इक्वल टू 5। इधर जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 और 5 इंटू हो जाएगा, तो 300 इज इक्वल टू 240 प्लस 50 माइनस पी, 240 इधर आ जाएगा, तो 300 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 290 माइनस पी। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 300 माइनस 290 इज इक्वल टू माइनस पी, यानी ये कितना आ जाएगा, इधर से कैरी किया 10, 10 में से 9 गया 1 इज इक्वल टू माइनस पी। माइनस में नहीं आना चाहिए, ये तो दिक्कत हो रहा है, कुछ तो छूटा हुआ है इसमें, कुछ दिक्कत है, माइनस में नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा ये नहीं दिमाग काम कर रहा है, कहाँ छूट रहा है, रुक जा बेटा मैं भी फिर से इसे बनाती हूँ। ओहो, यहाँ h की वैल्यू छुट्टी है बेटा, देख लो h की वैल्यू 2 हमने छोड़ा हुआ है, इसलिए सारा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। चलो और फिर से करा जाए बेटा, सॉरी वहां पे गड़बड़ हो जा रहा था। अब देखिए 4 इधर ला दिए, तो ये हमारे पास क्या बचा 50 माइनस पी, और 2 से इसको इंटू कर देंगे तो 30, ये 30 हो गया, ये तब क्या हो गया बेटा 1, और इधर हो गया 50 माइनस पी बाई 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 30 इज इक्वल टू 50 माइनस पी को उधर ला देंगे, तो पी जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 50 माइनस 30 यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20, देख लो सही हो गया। पी की वैल्यू बार बार निगेटिव आ रही थी ना, तो वो बता रहा था कि हमारा जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, कुछ ना कुछ छूटा हुआ है, क्योंकि पी की वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए थी, तो उससे हमको पता चल जा रहा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो हमने देखा कि यहाँ एच की वैल्यू जो है 2 हमने छोड़ रखा था, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो पी की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है क्यू की, तो देखिए यहाँ पे पी प्लस क्यू दिया हुआ है 45, पी की वैल्यू 20 निकल गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, पुट द वैल्यू ऑफ P in equation first, तो P प्लस क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास 45 आया हुआ है, P की वैल्यू 20, तो क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस 20, यानी क्यू की वैल्यू आ गई 25। ये हमारा आंसर हो गया। देख लो बेटा, क्वेश्चन तो काफी बड़ा है लेकिन नंबर भी ज्यादा है, इसके 4 नंबर मिलते हैं आपको। मैंने पहले बता दिया ये 2025 में पूछा गया सवाल है, और ये हर साल पूछा जाता है बेटा, कि यहाँ पे नंबर मतलब जो अक्षर है वो चेंज कर दिए जाते हैं और सवाल पूछ दिए जाते हैं इसी तरीके से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करके जाइएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखे उसे छोड़ना नहीं, करके, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यह भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन जो है ना बेटा 2024 में पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, पहले बहुत ज्यादा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, हमने लिखा नहीं है वो, इस तरह का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और इस डाटा को देख करके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, ये तो मान लीजिए क्लास इंटरवल हो गया, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। आपको क्या देना है जवाब में, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द एबव डाटा। मॉडल क्लास कौन सा है, तो मॉडल क्लास वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। तो फ्रीक्वेंसी देख लीजिए सबसे ज्यादा किसकी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है बेटा, यहाँ जो क्लास इंटरवल है ना वो कंटिन्यूअस नहीं दिया हुआ है। जैसे मान लो 15 टू 19, तो फिर यहाँ 19 से शुरू होना चाहिए था, अब यहाँ पे 20 से शुरू हो गया। 20 टू 24, तो यहाँ पे 24 होना चाहिए था, 25 से शुरू हो गया।
29 तो यहाँ 30 से शुरू हो गया, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहले ना ये जो डाटा दिया गया है इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिएगा कोई भी क्लास इंटरवल अगर डिसकंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस ना हो, तो उसको कंटिन्यूअस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इस डाटा को थोड़ा इस तरह लिख लें अपने हिसाब से। यहां लिखेंगे हम लोग एज, ठीक है, ये लिखा हमने एज। यहाँ पे एज हमारा क्या है, 15 to 19 है, कंटिन्यूअस तो है नहीं। कंटिन्यूअस करने के लिए हमने क्या बताया बेटा कि लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देना है और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देना है, तो वो जो क्लास इंटरवल दिया ना वो कंटिन्यूअस हो जाता है। तो देखो लोअर लिमिट 15 है, इसमें से हम लोग 0.5 माइनस कर देंगे, तो 0.5 माइनस करेंगे तो क्या हो गया बेटा 14.5। अपर लिमिट में ना 0.5 ऐड कर दीजिए, तो अपर लिमिट में 0.5 ऐड करोगे तो क्या होगा 19.5। ये लाइन क्लियर हुई है कि नहीं बेटा, देख लो अच्छे से। हमने क्या कहा कि जो क्लास इंटरवल है उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये लोअर लिमिट है, इसमें से हमने 0.5 माइनस किया 14.5, इसमें 0.5 ऐड किया तो 19.5, फिर इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो 24.5, इसमें माइनस करेंगे तो 24.5, इसमें ऐड करेंगे तो 29.5, इसमें 0.5 माइनस कर देंगे तो 29.5, इसमें ऐड कर देंगे तो 34.5, इसमें माइनस कर देंगे 34.5, इसमें ऐड कर देंगे 39.5, इसमें माइनस करेंगे तो 39.5 और इसमें ऐड करेंगे तो 44.5, फिर इसमें माइनस करेंगे तो 44.5 और इसमें ऐड करेंगे तो 49.5, इसमें माइनस करेंगे तो 49.5 और इसमें ऐड कर देंगे 54.5। देखिए कंटिन्यूअस हो गया, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट सेम हो गया, फिर इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट सेम हो गया, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट सेम हो गया। तो ये जो क्लास इंटरवल दिया ना कंटिन्यूअस हो गया। तो पहले इसको हम लोग कंटिन्यूअस बना लेते हैं, बना लिया हमने। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी दी गई है एफ इसका है 62, यहां से मैं लिख रही हूं 132, 96, 37, 13, 11, 10 एंड 4, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग CFD निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा बेटा। तो ये हो गया 62, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2 2 4 और 3 9 194, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 290, इसका हो जाएगा 290, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 9 3 12 और 2 और 1 3 327, फिर इसको ऐड करेंगे तो 340, फिर इसको ऐड कर देंगे तो 351 मतलब 351, इसको ऐड कर देंगे तो 361 और इसको ऐड कर देंगे तो 365। ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर दीजिए पढ़ पढ़ के। देखिए पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द एबव डाटा। तो मॉडल क्लास हम लोग उसको कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट किसकी है 132, यानी यही है मॉडल क्लास। ठीक है ना, तो लिखेंगे कैसे हम लोग वो देखिए, द क्लास विथ हाईएस्ट frequency is called model class. Model class. It is equal to 19.5 to 24.5, ये मॉडल क्लास होगा। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो वही मॉडल क्लास होता है। बी, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द एबव डाटा। मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास किसको कहते हैं बेटा, तो मीडियन क्लास में ना सबसे पहले आपको n निकालना पड़ता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं median class is that which contain
n/2 जिसके अंदर n/2 होता है ना उसे हम लोग मीडियन क्लास बोलते हैं। तो n की वैल्यू ये है बेटा 365, तो n क्या हो जाएगा 365, n/2 क्या हो जाएगा बेटा 365/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2×4.5 इतना। ठीक है, अब आपको देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये नंबर कहां पर है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो ये है 62 और ये है 94। हमको क्या चेक करना है 182.5, तो 62 तो उससे कम हो जा रहा है और 194 जो है इससे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग ज्यादा वाले को लेंगे। तो इसका जो मीडियन क्लास होगा ना बेटा वो यही होगा, तो इसका लिखेंगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास विल बी क्या हो जाएगा 19.5 टू 24.5। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। इसके ऊपर एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है जो हमने नहीं लिखा है और बस ये डाटा हमने लिखा है, इसको देख के भी आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो ये डाटा हमने लिखा है, ये डाटा कंटिन्यूअस क्लास जो है कंटिन्यूअस नहीं था, यहाँ पे हमने कंटिन्यूअस बनाया है उसको। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इस टेबल को देख के दोनों क्वेश्चन के हमने आंसर दिए। ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यह क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए करते हैं। हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X10 of a school are recorded and following data is obtained. Find the median height of the students. मीडियन आपको निकालना है। ठीक है, तो ये क्लास दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। मीडियन निकालना है तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15, दोनों को ऐड कर देंगे। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27, चारों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 34, फिर पांचों को ऐड कर देंगे तो 34 और 10 कितना हो जाएगा बेटा 44, 44 और 6 तो ये हो गया 50। ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये देखना है कि n की वैल्यू क्या है। n जो है 50 होगा, तो n/2 क्या हो जाएगा बेटा n/2 जो होगा 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब आपको ये देखना है कि 25 जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है 25। तो 25 जो है ये तो 15 है, ये 25 है, मतलब जो हमारा 27 है, 25 इन्हीं दोनों के बीच में है। ठीक है, तो कम वाले को नहीं लेंगे, 25 से 15 से जो ज्यादा है उसको ले लेंगे, यानी हमारे पास जो है मीडियन क्लास भी हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में, मीडियन क्लास मिल गया हमको। अब हमारे पास मीडियन के लिए फॉर्मूला है बेटा, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग लिख लें कि L क्या है। तो L क्या है बेटा, ये जो हमारे पास आया है ना n/2 25, तो उसके लिए लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा 140। ठीक है, n/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। ठीक है, n/2 की वैल्यू आ गई 25। उसके बाद हम क्या चाहिए CF, तो CF आपको पता है इसको नहीं लेते हैं, उसके ऊपर वाले को लेते हैं, तो उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा 15। H की वैल्यू इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो 5। ठीक है, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 12। ठीक है, अब सारे मान यहाँ पे रख लीजिए, तो क्या आ जाएगा 140 प्लस n/2 की जगह हम लोग लेंगे 25 माइनस CF की जगह हम लोग लेंगे 15, F की जगह हम लोग ले लेंगे 12, H की जगह हम लोग H की जगह 5। ठीक है ना, देख लीजिए सारे मान रखा गए। अब मीडियन तो दिया नहीं है, वही निकालना है, तो ये हो गया 140 प्लस 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10/12 इंटू 5, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 140 प्लस 50/12। ठीक है, ये एलसीएम वगैरह लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। 140 प्लस 12 चौके 48, यानी ये आ जाएगा 4.16, डिवाइड कर देंगे 12 से। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 144.17 आंसर। ठीक है, तो ये 2023 में पूछा गया सवाल है, मीडियन पूछा गया है। और इस तरह से देखो बेटा, मीडियन, मोड और मीन, ये तीन चीजें निकालनी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमने हर बार यही देखा है
कि मीडियन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मीन तो बहुत कम दे रहा है, मीडियन से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और मीन अगर निकालना हो रहा है ना तो उसमें 2 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं, ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है। और मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीजें कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। तो वैसे सिचुएशन में ना एक फॉर्मूला यूज होता है बेटा, जिसमें ना हमको मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालना होता है। तो उसमें एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला, ये याद रखिएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला। ये क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। कभी कभी ना ऐसा भी सवाल होता है कि उसमें मीडियन निकालिए, मोड निकालिए, मीन निकालिए, तीनों निकालना पड़ता है। तो वहां पे हम लोग जनरली इसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, कोई एक ये 2 चीज निकाल लेते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन हल करेंगे, और यह क्वेश्चन जो है ना बेटा 2022 में पूछेंगे, ठीक है, 2022 में। अभी हमने कहा ना कि ऐसा सवाल पूछा जाता है, देखिए हमने पहले सॉल्व किया, उसमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी थी, और वही क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसमें जो है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें भी मीडियन दिया हुआ है 28.5, ठीक है। तो आप भी जानते हो बेटा कि जब भी हमको मीडियन निकालना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, तो इसका भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी CF, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, 5 प्लस एक्स, तीनों को जोड़ेंगे तो 25 प्लस एक्स, चारों को जोड़ देंगे 40 प्लस एक्स, पांचों को जोड़ देंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और पूरे को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए आपको ये पता होगा कि ये जो वैल्यू है ना वो 60 के बराबर होगी, यानी n की वैल्यू जो है n 60 है, और यहाँ पे n जो है 45 प्लस एक्स प्लस वाई भी है, दोनों इक्वली है ये दोनों, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 60 माइनस 45 होगी कि नहीं, 45 को हम उधर लेके चले गए तो माइनस हो गया। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस कर देंगे दोनों को, तो दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। n की वैल्यू तो 60 मिल गई है, n/2 की वैल्यू निकालते हैं, तो n/2 की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, n/2 जो है हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब n/2 जो है वो 30 आ गया। अब आपको ये देखना है कि जो 30 है वो कहां पर है, या अगर आप उससे नहीं देख सकते हो तो ये भी देख सकते हो कि 28.5 जो है वो मीडियन दिया हुआ है, तो 28.5 जो है वो कहां पर होगा, किस क्लास के बीच होगा, यहाँ पे जितने भी क्लास इंटरवल्स दिए गए ना वो कहां पर होगा 28.5। तो 28.5 जो है ना यहाँ पे 20 और 30 के बीच मिलेगा आपको, या आप वैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो n/2 30 आया है ना, यहाँ पे देखिए ये 5 प्लस एक्स है, ये 25 प्लस एक्स है, तो 25 में कुछ ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी जो हमारा क्लास होगा वो 20 to 30 होगा, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, देखो बेटा हमारे पास क्लास तो मिल गया, ये ऐसे चलता है बेटा, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या है मीडियन निकालने का, मीडियन हम लोग कैसे निकालते फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। अब ये सारी वैल्यूज हमको निकालनी पड़ेगी ना फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल। L की वैल्यू क्या है बेटा 20, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, n/2, n स्मॉल भी चल सकता है कैपिटल भी चल सकता है, 30, हमने सारी जगह कैपिटल लिया है तो यहाँ भी कैपिटल ही ले लो, ठीक है। उसके बाद CF, तो CF हम लोग ये वाले नहीं लेंगे, 5 प्लस एक्स लेंगे, ठीक है। और H की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 10, सारी चीजें मिल गई। अब जो हमारा फॉर्मूला है मीडियन का उसमें हम लोग ये सारे जो मान आए हैं वैल्यूज आए हैं पुट कर दें, और मीडियन की वैल्यू तो दी गई है 28.5,
एल की वैल्यू बेटा 20, n/2 30, CF 5 + x, F 20 होगा बेटा, मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। F की वैल्यू आ जाएगी 20, तो F की वैल्यू क्या हो गई 20, हमने 20 रखा। H की वैल्यू 10, 10 से ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, यहाँ प्लस रहेगा बेटा। 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 - 5 - x/2, क्लियर है ना बेटा। 10 से हमने इसको 20 को काट दिया, 20 को इधर ला दो तो क्या हो जाएगा 28.5 - 20 इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा 30 - 5 हो जाएगा 25 - x/2। माइनस कर दो बेटा, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 5, ये हो जाएगा 8.5, ठीक है। ये कितना हो गया 8.5। अब हमारे पास क्या बचा इधर 25 - x/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 17, 25 - x को इधर ला देंगे तो x जब इधर आएगा ना तो प्लस हो जाएगा और 17 उधर चला जाएगा तो 25 - 17, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू मिल गई बेटा हमको 8। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है y की, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x + y 15 है ना, तो x + y इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू हमने 8 रखी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 - 8 यानी 7। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया बेटा, आंसर ऊपर लिख दो क्या दिख ना रहा हो आपको, देखिए आंसर हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर हो गया, देख लो। और ये 2022 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। चलिए आगे बढ़ा जाए अब, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बेटा आखिरी सवाल कर रहे हैं और ये जो सवाल पूछा गया है बेटा 2021 में पूछा गया है। पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दिया, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं सब अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं, जरूर करना। ये 2021 में पूछा गया, ठीक है। सवाल क्या है, द मंथली इनकम ऑफ 100 फैमिलीज आर गिवन एज, इस टेबल में दिया गया है, कैलकुलेट द मॉडल इनकम। मॉडल इनकम क्या है वो आपको निकालना है। तो मॉडल क्लास वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। तो देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा है 41, तो मॉडल क्लास हमारा यही हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट, या ऐसा लिखा जाए डायरेक्ट लिखते हैं, द मॉडल क्लास is 10,000 to 15,000, ठीक है। ये मॉडल क्लास है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दी गई है उनमें सबसे ज्यादा है, तो ये मॉडल क्लास हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा हमारे पास जो मॉड निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, देखो मॉड इज इक्वल टू होता है, देखो बेटा फॉर्मूला मेन है, आपको फॉर्मूला बेटा बिल्कुल याद होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा बेटा तो मुश्किल है बना पाना। 2f1 - f0 - f2 इंटू h, ये फॉर्मूला है। अब आपको पता होना चाहिए ये l क्या है, f1 क्या है, f0 क्या है, f2 क्या है, h क्या है, उन सारे की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो l क्या होता है ना, जो मॉडल क्लास होता है उसका लोअर लिमिट, यानी l की वैल्यू हो जाएगी बेटा 10,000। एल की वैल्यू क्या हो गई 10,000, ठीक है। उसके बाद F1, F1 जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी, तो F1 को हम लोग कह देंगे कि ये कितना है बेटा 41। F0 उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी, ये F0 है, ये F1 है और यह जो है F2 है, ठीक है। तो F1 तो 41 हो गया, F0 26, F2 16 और क्या चाहिए H, H इन दोनों के बीच का गैप, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है बेटा 5,000 का, तो 5,000। अब ये सारे वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाए। तो देखो क्या हो जाएगा, देखिए एल की वैल्यू
एल की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा? 10,000 प्लस F1 की वैल्यू है हमारे पास 41, F0 की वैल्यू है हमारे पास 26, 2F1 की वैल्यू 41 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 82, F0 26, F2 16 इंटू 5000, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? 10,000 प्लस, माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा? 15, 82 माइनस 12, 2 और 1 3 और 1 4 इंटू 5000, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 10,000 प्लस 15/40 इंटू 5000, कैंसिल, 4 से कट जाएगा ये, कटना तो चाहिए। 4 4 4 दुनिया 8 4 25 4 से कट गया, यानी ये हो गया 10,000 प्लस 15 इंटू 125, ठीक है ना बेटा। कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है बेटा, आप जैसे चाहो करो, आपको जैसे सुविधा हो। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 875। अब ना बेटा दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11875 रुपीज, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मॉडल इनकम जो हो गया 11,875 रुपया हो गया। आगे बात समझ में? तो ये हमने 5 साल के क्वेश्चंस जो हैं वो सारे आपको सॉल्व करवा दिए इकट्ठे, और अब आपका बस एक ही चैप्टर रह गया है, प्रोबेबिलिटी। बाकी हमने सारे क्वेश्चंस के जो PYQ है उसको हमने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के अंदर जो भी कमियां हो उसे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।